नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. लुका छुपी के खेल में एक साथ 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया। उन मासूमों को तो ये भी नहीं पता था कि वो जो खेल खेलने जा रहे हैं वो ही उनकी सांसें छीन लेगा। बीकानेर के हिम्मतासार गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कहीं कोई आवाज नहीं है, लेकिन सिर्फ सिसकियों के बीच बीच में आवाजें आ रही हैं और कभी कभी 70 साल के मालाराम के रोने की आवाजें गांव के सन्नाटे को चीर रही हैं। मालाराम वह अभ्यागा दादा है जिसके 4 पोते पोतियों समेत अब इस दुनिया में 5 बच्चे नहीं हैं। रविवार की रात खेल में 4 पोते पोतियों समेत 5 बच्चे अनाज की कोठरी में छिप गए थे और तभी टंकी का ढक्कन गिर गया और दम घुटने की वजह से सभी बच्चों की मौत हो गई। थोड़ी देर में मालाराम बच्चों की तरह बिलखता हुआ बोल पड़ता है कि अरे गली में देखो, मेरे बच्चे तो नहीं है। उसे पता है कि उसके पोते पोतियां वापस नहीं आएंगे, लेकिन दिल बार बार उन्हीं की तलाश कर रहा है और पास बैठे दादा के साथ बहुत ही सख्ती से उन्हें हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं कुछ और लोग भी कि बच्चे अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। रिश्तेदार और गांव के लोग आंगन में बैठे हैं, लेकिन सब चुपचाप है। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और माँ बस रोई जा रही है जो होश में नहीं आ रही। और वहीं 4 बच्चों के पिता भियाराम होश में तो हैं, लेकिन वो अपने होश संभाल नहीं पा रहे हैं। रिश्तेदारों से बात करने पर पता चलता है कि वो खुद को बार बार कोस रहे हैं और फिर चुपचाप घर की दीवार से चिपक कर रोने लग रहे हैं। और भियाराम के घर का आंगन ही नहीं, गांव का स्कूल और गलियां भी गमगीन है और ना ही पड़ोसियों का मन लग रहा है, ना स्कूल टीचर्स का। और ये घटना है जहां पर 5 बच्चों की गेहूं की टंकी में गिरने की वजह से मौत हो गई है, जिसके बाद हर जगह सन्नाटा पसरा है। हरियाणा में गोहाना के मदीना गांव में सेवानिवृत्त फौजी जयवीर ने अपनी पत्नी मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात के वक्त उनका 17 साल का बेटा घर से बाहर गया हुआ था और जब वह घर वापस लौटा तो देखा कि दोनों की मौत हो चुकी है। इसी के बाद आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया और घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पूर्व फौजी ने लिखा है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, वह बहुत अच्छी है और उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। पुलिस घटना के विभिन्न पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। परिवार में जयवीर का बेटा अंकित बचा है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है। जयवीर की बेटी की बीमारी के चलते करीब 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। शहर के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक गांधीनगर कैंप में मंगलवार शाम को एक घर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर रखा लाखों का सामान और नकदी जलकर राख हो गया। दूसरी मंजिल पर किराए पर रह रहे युवक ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें वह घायल हो गया और उसे पीजीआई ले जाया गया। आग लगने की सूचना देने पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई और मौका स्थल तक गली तंग होने व अतिक्रमण के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच नहीं पाई और करीब 200 मीटर दूर से ही पानी की पाइप ले जाकर आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी कैंप की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। गनीमत यह रही कि उस समय केवल दूसरी मंजिल पर राजदेव ही मौजूद था, घर में कोई और नहीं था। राजदेव ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन उसे आने में देरी हुई और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। सोमनाथ शर्मा ने बताया कि आग लगने से घर का सारा सामान जल गया। घर में रखे करीब 3 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। लगभग 6:10 में लोगों ने हाहाकार मचाई कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। मैं तुरंत बाहर निकला, जब देखा तो आग काफ़ी भयानक थी। मैंने तुरंत उसी समय एम्बुलेंस में और फायर में फ़ोन किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप फटाफट आ जाओ। उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज दी। मैंने कहा एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, 2 भेजो। तो उन्होंने 2 गाड़ियाँ भेज दी और तुरंत इसको काबू पाया गया। एम्बुलेंस भी आ गई। एक मैंने देखा अपनी आंखों से, एक उसमें लड़का जब आग लगे तो वो थोड़ा सा सूझा हुआ था, वो खिड़की से बाहर निकल के शेड पे आया और उसने छलांग लगाई। गांव मायना में 3रा वार्षिक खेल उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन गांव के स्टेडियम में उत्साहपूर्वक किया गया। बहुत भारी संख्या में ग्रामीणों ने और खिलाड़ियों ने भाग लिया। लड़के लड़की बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं में कपिल सुपुत्र महेंद्र और राहुल गांव के सबसे तेज धावक रहे और वंदना और खुशबू लड़कियों के वर्ग में गांव की सबसे तेज धाविका रही। महिलाओं और बुजुर्गों की मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी कराई गई। बुजुर्ग पुरुषों में नरेश और महिलाओं में मीना प्रथम स्थान से विजेता रहे। योगी नारायण नाथ, डॉक्टर निर्मला गुलिया
और विनोद बाला, मिथिलेश हुड्डा और अनूप भालिया आदि प्रसिद्ध समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने पारितोषिक वितरण किया। बोर्ड कक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा और मंच संचालन का कार्य रामबीर ककराना ने किया और मायना गांव के प्रतिवर्ष इस खेल और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें उनके उत्साह बढ़ाने के लिए किया जाता है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया। कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल की स्मृति में समाज सेवी काला मायना ने किया और इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण और आसपास के गांव के दर्शक उपस्थित रहे। रोहतक में संत रामपाल महाराज के आश्रम में 3 दिवसीय बंदी छोड़ संत गरीबदास जी के बोध दिवस समागम की शुरुआत हो गई है। आश्रम में संत रामपाल के शिष्य रामपाल ढाका ने बताया कि संत रामपाल के आश्रम में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, युवा सभी शामिल हैं। इसी मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है और यह समागम गुरु जी के आदेश पर हर साल आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यह आयोजन 4 जगह पर चल रहा है, जिसमें भिवानी, रोहतक, मुंडका और धूरी जगह शामिल है। चारों जगहों पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही प्रतिवर्ष जून में कबीर प्रकट दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन होता है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते यह नहीं हो पाया, लेकिन इस साल इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं राम कुमार ढाका संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और ये हमारा जो चल रहा है प्रोग्राम, ये हमारे गरीबदास जी बंदी छोड़ गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको मना रहे हैं और हमारे गुरु जी के आदेश हैं। हमारे ये 4 जगह चल रहा है भंडारा, जो कि भिवानी, रोहतक, मुंडका और धुरी, और इसके अंदर हमारा 3 दिन का है समागम और इसमें सारे भारत के विदेशों के भी सबको इनवाइट कर रखा है। चौधरी देवी सिंह यज्ञशाला में 66वीं पुण्यतिथि पर बोहर गांव में हवन यज्ञ और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचल नांदल ने कहा कि हमें अपने बुजुर्गों को उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर हवन और यज्ञ और पौधारोपण कर वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और इस तरीके से कार्यक्रमों के आयोजन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आपको बता दें कि यज्ञशाला में 66वीं पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें इस बात का संदेश मुख्य रूप से दिया गया कि हम सबको मिलकर वातावरण की सुरक्षा करनी होगी और अपने बड़े बुजुर्गों के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ और पौधारोपण करने से बेहतर इसका तरीका नहीं हो सकता है, इसलिए हम सभी को मिलकर भाग लेना चाहिए। आज हमने चौधरी देवी सिंह यज्ञशाला में उनकी 66वीं पुण्यतिथि बनाई है। सबसे पहले हमने हवन यज्ञ किया है और उसके बाद हमने पौधारोपण किया है और मेरा आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सब भी अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि व जन्म दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण का बचाव हो सके और अपने पूर्वजों को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। धन्यवाद। स्टार ऑफ ट्राई-सिटी ग्रुप एवं बाबा एस्ट्रो विजन संस्था द्वारा संत कबीर फाउंडेशन में स्पेशल बच्चों के साथ फूलों की होली मनाई गई तथा हीलिंग स्पेशलिस्ट और समाज सेवी मनिंदर कौर मैडम द्वारा केक काटकर स्पेशल बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंडीगढ़ के जाने माने समाज सेवी रमेश गिरी, सीनियर रिपोर्टर गोविंद परवाना और माया ज्वेलर्स के नवनीत सिंगला ने शिरकत की। इस दौरान आए हुए मेहमानों द्वारा स्पेशल बच्चों को फल, मिठाइयां और खाने का सामान वितरित किया। आए हुए मेहमानों द्वारा स्पेशल बच्चों के साथ फूलों की होली मनाकर सभी आनंदित हुए और स्पेशल बच्चों ने आए हुए मेहमानों के साथ होली मनाकर बहुत ही मजे किए। इसी के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली और इसमें आई समाज सेवी सुपर्णा ने कहा कि बच्चों को चॉकलेट दी जाए और इसी के लिए राशन भी दिया जाए। संत कबीर की फाउंडेशन रेणु कक्कड़ द्वारा इस होली समारोह का आयोजन हुआ। संत कबीर फाउंडेशन में स्पेशल बच्चों को रखा जाता है और उनकी हर तरह से देखभाल भी की जाती है। स्पेशल बच्चों के लिए डॉक्टर, केयरटेकर, टीचर, कुक, हर सुविधा का इंतजाम है और इसी के साथ इनके लिए संत कबीर फाउंडेशन में रेणु कक्कड़ मैडम सच में स्पेशल बच्चों को रखकर बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं और ऐसे आए हुए सभी मेहमानों ने कहा। और मैडम मनिंदर कौर द्वारा अपना जन्मदिन स्पेशल बच्चों के साथ मनाना बहुत ही सराहनीय काम बताया गया।
दिल दोस्ती दुनियादारी ग्रुप की तरफ से शहर में प्री होली सेलिब्रेशन किया गया। होली खेले रे रघुपीरा, अवध में होली खेले रे रघुपीरा और म्यूजिक बचेगा लाउड तो राधा नाचेगी जैसे गीतों पर थिरकते हुए महिलाओं ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। पारंपरिक परिधानों में सज संवर कर, हाथों में चूड़ा और चेहरे पर गुलाल लगाकर महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए और ये मौका रहा दिल दोस्ती दुनियादारी ग्रुप के प्री सेलिब्रेशन का, यानी कि प्री होली सेलिब्रेशन के इस मौके पर महिलाओं ने जमकर मस्ती की। शिला बाईपास स्थित निजी होटल की पार्टी हॉल में महिलाओं ने होली सेलिब्रेशन किया और पार्टी में मुख्य अतिथि अंशु जैन व पूनम गुप्ता रही और इसकी आयोजक सपना एवं कोमल जैन रही। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D-Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।